साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठंडक बहुत बढ़ गई लेकिन बोर्ड परीक्षा भी नज़दीक ही आ रही है, तो आप लोग ज़ोर शोर से अपनी पढ़ाई पे जम जाइए और मैक्सिमम मार्क लाने के लिए अपना बेहतरीन मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, स्मार्ट पढ़ाई कीजिए। तो देखिए, इस चैनल पे आपको इस समय हमारा क्लास 10th का फिजिक्स चल रहा है, जिसमें जो है हमारा चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज यूपी बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और वो है प्रत्यावर्ती धारा डायनमो से क्या समझते हैं। प्रत्यावर्ती धारा डायनमो से आप क्या समझते हैं। डायनमो ये जनित्र है, जनित्र यानी जनरेटर। डायनमो क्या है आपका? जनित्र या जनरेटर। प्रत्यावर्ती धारा डायनमो से आप क्या समझते हैं। आप क्या समझते हैं। इसका सिद्धांत संरचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। और ये 8 मार्क्स का है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रत्यावर्ती धारा डायनमो होता क्या है। तो आंसर में हमारा हेडिंग होगा प्रत्यावर्ती धारा डायनमो। डायनमो अभी बच्चों हमने बताया क्या होता है, जनित्र या जनरेटर। तो ये क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा डायनमो, ये फिगर भी आपके सामने है, उसकी संरचना बनी हुई है। प्रत्यावर्ती धारा डायनमो एक ऐसा साधन है, एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी युक्ति है। प्रत्यावर्ती धारा डायनमो एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन, ये एक लाइन आपका विकल्प में दे सकते हैं कि डायनमो है। डायनमो क्या है? डायनमो क्या है? ये क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसा कि हम लोगों के घरों में फंक्शन होता है तो जनरेटर लगता है, तो वो किस लिए लगता है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए लगता है। तो प्रत्यावर्ती धारा डायनमो एक ऐसा साधन है, एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और इसका सिद्धांत यानी इसका कार्य फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए, आपने जाना विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा डायनमो क्या है? एक ऐसा यंत्र है, डायनमो ही एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो लिख लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा डायनमो प्रत्यावर्ती धारा डायनमो एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा साधन है, एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से
सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऊर्जा में बदला जाता है। ये बच्चे हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आ जाएगा आपका एग्जाम में कि डायनमो है, डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को किसी भी ऊर्जा में। ऐसे ही 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको टिक करना होगा। तो क्या करता है ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो देखिए ये हो गया प्रत्यावर्ती धारा डायनमो क्या है, ये आपने जाना कि प्रत्यावर्ती धारा डायनमो एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। अब देखिए, अब इसका सिद्धांत देखिए, सिद्धांत क्या है। सिद्धांत तो देखिए, इसमें कुंडली एक बनी हुई है, आयताकार कुंडली आप देख रहे होंगे, ABCD। तो देखिए, जब किसी कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, जब किसी कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, तो उसमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और यही प्रेरित विद्युत वाहक बल ही कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यह सिद्धांत है। फिर से एक बार देखिए, जब किसी कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तेजी से घुमाया जाता है, तो उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है। इसमें चुंबकीय फ्लक्स का मान निरंतर बदलता रहता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये इसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ही कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाती है। तो ये सिद्धांत रहा बच्चों, एक बार और बोल दे रहा हूँ। जब किसी कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, तो उसमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा, है ना, जिसके कारण इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण ही कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाती है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल ही कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो यह सिद्धांत है, लिख लीजिए। जब किसी कुंडली को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, तेजी से घुमाया जाता है, तब उसमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, लगातार
परिवर्तन होता है, लगातार परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, हाँ बच्चों लिख लिया, उत्पन्न हो जाती है। कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य ही, कुंडली को घुमाने में, अब वर्क होने लगेगा, कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य ही कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाती है। विद्युत ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाती है। ये रहा आपका सिद्धांत। अब देखिए सिद्धांत के बाद संरचना देखिए। इसके मुख्यतया 4 भाग है। इसके मुख्यतया 4 भाग हैं। हाँ बेटा ये देखिए नंबर 1 यन और यस, ये दोनों ही क्या हैं? क्षेत्र चुंबक हैं। ये दोनों क्या हैं? क्षेत्र चुंबक हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्षेत्र चुंबक, यन और यस को क्षेत्र चुंबक। दूसरा ये देखिए ABCD जो आयताकार कुंडली बनी हुई है, इसे आर्मेचर कुंडली कहते हैं। आर्मेचर। और देखिए ये S1 और S2, S1 भी और S2 भी, ये दोनों ही क्या हैं? सर्पी वलय हैं। क्या हैं? सर्पी वलय। सर्पी वलय। और B1 और B2 ये ब्रुश है। B1 भी ब्रुश है और B2 भी ब्रुश है। ये V1 और ये B2, ये दोनों क्या हैं? ब्रुश हैं। तो यही 4 भाग हैं। नंबर 1 क्षेत्र चुंबक, नंबर 2 आर्मेचर, नंबर 3 सर्पी वलय और नंबर 4 B1 और B2 ये क्या है? ब्रुश है। तो ये हो गए इसके 4 भाग। इसके मुख्यतया 4 भाग हैं। नंबर 1 क्षेत्र चुंबक, नंबर 2 आर्मेचर, नंबर 3 सर्पी वलय, नंबर 4 ब्रुश। हाँ अब देखिए पहला लिखिए क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्या है?
हेडिंग है क्षेत्र चुंबक। जो क्षेत्र चुंबक के बारे में हम जानेंगे। क्षेत्र चुंबक क्या है? ये दोनों यन और यस ये चुंबक के ध्रुव हैं। तो ये दोनों क्या हैं? यही दोनों क्षेत्र चुंबक हैं। तो क्षेत्र चुंबक क्या है कि यह एक शक्तिशाली अस्थाई चुंबक होता है। यह एक अस्थाई शक्तिशाली चुंबक होता है जिसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना होता है और जिसके ध्रुव खंड यन व एस होते हैं। तो क्षेत्र चुंबक क्या है? यह एक अस्थाई शक्तिशाली चुंबक होता है जिसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना होता है। इसका कार्य क्या होता है? शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना होता है तथा जिसके ध्रुव खंड एन व एस होते हैं। तो बच्चों देखिए, लिख लीजिए, इसके बारे में लिख लीजिए। यह एक अस्थाई शक्तिशाली चुंबक होता है। यह एक अस्थाई शक्तिशाली चुंबक होता है। शक्तिशाली चुंबक होता है चुंबक होता है जिसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना होता है। शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना होता है। उत्पन्न करना होता है तथा जिसके ध्रुव खंड एन व एस होते हैं। तो आपने जाना क्षेत्र चुंबक के बारे में भी। क्षेत्र चुंबक क्या है? यह एक अस्थाई शक्तिशाली चुंबक होता है जिसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना होता है और जिसके ध्रुवखंड एन व एस होते हैं। नंबर 2, आर्मेचर। आर्मेचर क्या है? आर्मेचर सेकेंड तो देखिए, यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के तार के पृथक्कृत फेरों को लपेटकर बनाई जाती है। यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के पृथक्कृत फेरों को लपेटकर बनाई जाती है और जो ध्रुव खंड N व S के बीच घूमती है। तो ये आर्मेचर हो गया बेटा, इसको आर्मेचर कुंडली भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों एक बार फिर से, यह एक आर्मेचर के बारे में, यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के पृथक्कृत फेरों को लपेटकर बनाई जाती है तथा जो ध्रुव खंड N व S के बीच यानी चुंबकीय क्षेत्र के बीच घूमती है। इसे आर्मेचर कुंडली भी कहते हैं। तो देखिए, यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के तार के पृथक्कृत फेरों को लपेटकर बनाई जाती है। पृथक्कृत फेरों को लपेटकर बनाई जाती है। फेरों को लपेटकर बनाई जाती है।
ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए सर्पी वलय, तीसरा पॉइंट, सर्पी वलय। सर्पी वलय क्या है? आर्मेचर कुंडली के देखो ये दोनों सिरे हैं, तो आर्मेचर कुंडली के दोनों सिरे धातु के दो छल्लों S1 व S2 से जुड़े रहते हैं, जो कुंडली के साथ साथ घूमते रहते हैं। आर्मेचर कुंडली के दोनों सिरे धातु के दो छल्लों S1 व S2 से जुड़े रहते हैं, जो कि कुंडली के साथ साथ घूमते हैं। इन्हें सर्पी वलय कहते हैं। फिर से ध्यान से देखिए, आर्मेचर कुंडली के दोनों सिरे धातु के दो छल्लों S1 व S2 से जुड़े होते हैं, जो कुंडली के साथ साथ घूमते रहते हैं। इन्हें सर्पी वलय कहते हैं। तो लिख लीजिए, आर्मेचर कुंडली के दोनों सिरे धातु के दो छल्लों S1 व S2 से जुड़े रहते हैं, जो कुंडली के साथ साथ घूमते रहते हैं। कुंडली के साथ साथ घूमते रहते हैं। इन्हें ब्रुश कहते हैं। इन्हें सर्पी वलय कहते हैं। बच्चों, अब नंबर 4 देखिए, ब्रुश। नंबर 4 है ब्रुश। हाँ, तो ब्रुश क्या है? देखिए, B1 और B2 को हमने क्या लिखा है? ब्रुश लिखा है। देखिए B1 और B2, तो ये हैं क्या? इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन धातु की बनी दो पत्तियां B1 और B2 सर्पी वलयों S1 व S2 को स्पर्श करती हैं। कार्बन धातु की बनी दो पत्तियां B1 व B2 सर्पी वलयों S1 व S2 को स्पर्श करती हैं। इन्हें ब्रुश कहते हैं, और ये ब्रुश स्थिर होते हैं। तो लिख लीजिए, कार्बन धातु की बनी दो पत्तियां दो पत्तियां B1 व B2 सर्पी वलयों S1 व S2 को स्पर्श करती हैं। S1 व S2 को स्पर्श करती हैं। इन्हें ब्रुश कहते हैं। ये ब्रुश स्थिर रहते हैं। ये है, ब्रुश भी हो गया। अब देखिए, कार्यविधि पढ़ना, उससे पहले मैं फिर एक बार आपको रिपीट करता हूँ कि प्रत्यावर्ती धारा डायनमो है क्या, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी संरचना क्या है। फिर कार्यविधि में समझाऊंगा, फिर लिखवा दूंगा। तो देखिए क्या है,
प्रत्यावर्ती धारा डायनमो। प्रत्यावर्ती धारा डायनमो एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, जाहिर सी बात है फंक्शन में जनरेटर यूज करते हैं, उससे क्या प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो प्रत्यावर्ती धारा डायनमो एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अब देखिए इसका सिद्धांत क्या है। जब किसी कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तेजी से घुमाया जाता है, तो उसमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य ही कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये सिद्धांत है। फिर से एक बार देखिए, जब किसी कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, तो उसमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य ही कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाता है। अब इसकी संरचना क्या है, इसके 4 भाग हैं। नंबर 1 क्षेत्र चुंबक, नंबर 2 आर्मेचर, नंबर 3 सर्पी वलय, नंबर 4 ब्रश। तो क्षेत्र चुंबक क्या है, ये एक अस्थायी शक्तिशाली चुंबक होता है जिसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना होता है और इसके ध्रुव खंड N व S होते हैं। अब देखिए आर्मेचर क्या है। नंबर 2 आर्मेचर हमने बताया, वहाँ लिखा हुआ है। आर्मेचर क्या है, ये एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के तार के भिन्न भिन्न फेरों को लपेटकर बनाई जाती है और यह ध्रुव खंडों N व S के बीच में घूमती है। अब देखिए उसके बाद आपका आर्मेचर के बाद तीसरा है सर्पी वलय। तो आर्मेचर कुंडली के दोनों सिरे धातु के 2 छल्लों S1 व S2 से जुड़े रहते हैं जो कुंडली के साथ साथ घूमते हैं, इन्हें सर्पी वलय कहते हैं। अब ब्रश की बारी आती है। तो कार्बन धातु की बनी 2 पत्तियां B1 और B2 सर्पी वलयों S1 व S2 को स्पर्श करती हैं, इन्हें ब्रश कहते हैं और ये ब्रश स्थिर रहते हैं, इन्हें बाह्य पर्पस से जोड़ा जाता है। अब इसकी कार्यविधि देख लीजिए। तो देखिए माना कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जा रहा है। माना कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है, तब कुंडली की भुजाओं में धारा की धारा में दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार होती है। तो देखिए ये कैसे होती है। जब कुंडली को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है तो भुजा AB ऊपर की ओर और CD नीचे की ओर आना प्रारंभ करती है। तब इन कुंडली की भुजाओं में धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार होती है और आधे चक्कर तक, यानी कि इसके ऊर्ध्वाधर स्थिति में आने तक धारा की दिशा वही रहती है। धारा की दिशा वही रहती है, लेकिन ठीक आधे चक्कर के बाद जब कुंडली की भुजा CD ऊपर और AB नीचे आना प्रारंभ करती है तो कुंडली में धारा की दिशा बदल जाती है। तो चूंकि प्रत्येक आधे चक्कर के बाद कुंडली में धारा की दिशा बदल जाती है, इसलिए ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं और ऐसे डायनमो को प्रत्यावर्ती धारा डायनमो कहते हैं। एक बार फिर से देखिए जब कुंडली को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है तब भुजा AB ऊपर की ओर और CD नीचे की ओर जाना प्रारंभ करती है और तब कुंडली की इन भुजाओं में धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार होती है। अब देखिए आधे चक्कर तक धारा की दिशा वही रहती है, यानी कि AB के ऊर्ध्वाधर स्थिति में आने तक धारा की दिशा वही रहती है, लेकिन उसके बाद
आधे चक्कर बाद जब भुजा CD ऊपर की ओर और AB नीचे की ओर जाना प्रारंभ करती है, तब कुंडली में धारा की दिशा, तब कुंडली की इन भुजाओं में धारा की दिशा पहले के विपरीत हो जाती है। तो चूंकि प्रत्येक आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा बदलती है, तो ऐसे धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं और ऐसे डायनमो को प्रत्यावर्ती धारा डायनमो कहते हैं। लिख लीजिए बच्चों, जब कुंडली ABCD को, जब कुंडली ABCD को दक्षिणावर्त दिशा में, ये ऐसे क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, तब कुंडली की भुजा AB ऊपर, तब कुंडली की भुजा AB ऊपर तथा CD नीचे की ओर जाती है, नीचे की ओर जाती है। तब इन भुजाओं में धारा की दिशा, तब इन भुजाओं में धारा की दिशा, धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार होती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार होती है, दाएं हाथ के नियमानुसार होती है। तथा आधे चक्कर तक कुंडली की भुजाओं में धारा की दिशा, कुंडली की भुजाओं में धारा की दिशा वही रहती है, धारा की दिशा वही रहती है। वही रहती है, परंतु अगले आधे चक्कर में, अगले आधे चक्कर में जब भुजा CD ऊपर तथा AB नीचे की ओर आती है, नीचे की ओर आती है, तब इन भुजाओं में धारा की दिशा बदल जाती है, धारा की दिशा बदल जाती है। तो चूंकि प्रत्येक आधे चक्कर के बाद आधे चक्कर के बाद कुंडली की भुजाओं में कुंडली में धारा की दिशा बदल जाती है, धारा की दिशा बदल जाती है।
इसलिए ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और इस डायनमो को प्रत्यावर्ती धारा डायनमो कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा डायनमो कहते हैं। बस बच्चों, ये कंप्लीट 8 नंबर का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के भी टॉपिक्स आपको मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।